देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे, एवं मैं ऐसे डाल देता हूँ, कोई रह तो नहीं गया, आ जाओ। चलो, तो लास्ट क्लास में जो ट्रांसफॉर्मर पढ़े थे, हमने पढ़ा था दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, बताना बच्चों। स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बताया था। तो क्या फर्क होता है बच्चे स्टेप अप में और स्टेप डाउन में, बताओ जल्दी से आप लोग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन सर ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप में प्राइमरी वाला कम होता है और सेकेंडरी वाला ज्यादा होता है, बड़ा होता है मतलब। और स्टेप डाउन में? स्टेप डाउन में सर प्राइमरी वाला बड़ा होता है, सेकेंडरी वाला छोटा होता है। और वोल्टेज का क्या फर्क होता है स्टेप अप सर स्टेप डाउन में? एनपी छोटा होता है एनएस से, वो उसमें नहीं, वोल्टेज स्टेप वोल्टेज अप में। वोल्टेज वोल्टेज का एक मिनट सर। वोल स्टेप अप में सर ज्यादा वोल्टेज होता है और करंट यस सर। वोल्टेज बढ़ जाती है स्टेप अप में, करंट हो करंट कम हो जाती है। जाता है। स्टेप डाउन में क्या होता है? स्टेप डाउन में उल्टा होता है। ये देखो, देखो बच्चे, तो हमने पढ़ाया था आपको कि स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ती है और स्टेप डाउन में वोल्टेज घटती है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो मैं काम करता हूँ बच्चों, आपको एक्सप्रेशन हम बाद में डिराइव करेंगे। हम सीधे सीधे आपको न्यूमेरिकल्स ही करा देते हैं, एक्सप्रेशन आपको बाद में बताएंगे कि कैसे आया है ये। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। ये एक्सप्रेशन होता है मेन हमारा। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होता है, अगर ट्रांसफॉर्मर is 100% efficient, तो जितनी इनपुट पावर होती है और आउटपुट पावर होती है बराबर होती है। इनपुट आउटपुट मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दोनों की पावर सेम होती है। कोई अच्छा बताएगा इसका मतलब 100% एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? इसका क्या मतलब है? सर एनर्जी लॉसेस नहीं क्या बात है, अगर एनर्जी लॉसेस नहीं है, अगर ट्रांसफॉर्मर सारी एनर्जी प्राइमरी वाइंडिंग तो सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसमिट कर देता है विदाउट एनर्जी लॉसेस, तो ये क्वेश्चन और बन जाती है। सर ऐसे पढ़ेंगे होता थोड़ा ना होगा ये ऐसा। तभी वैलिड होता है जब वो तो आइडियली मान के करना पड़ता है। मतलब अगर आप आइडियली मान लो, काफी ऐसे एफिशिएंट होते हैं ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो काफी फिर भी कंपैरेटिवली बहुत एफिशिएंट होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो अगर आप इसको देखो, इसको नीचे ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो इससे क्या हो जाएगा, ये Vp बाय Vs इज इक्वल टू Is बाय Ip हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये पुट करो, कंपेयर करो, तो ये Np बाय Ns इक्वल टू Vp बाय Vs इक्वल टू Is बाय Ip। ये पूरा बन जाता है, बट ये तभी हो सकता है जब 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर हो। अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट ना हो तो ये नहीं हो पाएगा। कोई डाउट इसको लेकर बच्चों, बोलो। हाँ सर। चलो चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो। ये ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास एक, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारा लोड है और प्राइमरी वाइंडिंग में है 100 टर्न्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 टर्न्स। प्राइमरी में 220 वोल्टेज है, सेकेंडरी में 440 वोल्टेज है। ठीक है, तो
एक मिनट नहीं, एक मिनट। हाँ हाँ, ये हो गया। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कुछ चीजें ज्यादा ही दे दी हैं। हाँ, प्राइमरी सर्किट में हम पावर सप्लाई जो है, मतलब प्राइमरी क्या, वैसे पावर पावर जो है सर्किट में है वो है 2200 वॉट। 100% एफिशिएंट सर्किट है। क्या क्या निकालना है देख लो बच्चों, क्या क्या निकालना है। फाइंड फर्स्ट पावर आउटपुट कितना होगा, ये इनपुट पावर है। और सेकंड प्राइमरी करंट क्या होगा, थर्ड सेकेंडरी करंट क्या होगा, फोर्थ सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ये सब निकालना है बच्चों। और बच्चे बताओ, आजकल घर पे रहते हो, घूमने जाते हो बाहर? सर घर पे। बोरिंग नहीं होगा बच्चे लाइफ बिल्कुल? सर आदत हो गई अब तो। बहुत सर। मतलब अगर घूमने भी जाए बंदा तो थोड़ा बहुत कहाँ जा सकता है, ज्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेगा और क्या करेगा। शुक्र है मेरा ऑफिस खुला हुआ है, टाइम पास हो जाता है। अभी तो फिलहाल बोर ही होना है कुछ दिन। टीवी भी कितनी देख लोगे, समझ में नहीं आता। करो भाई बच्चों जल्दी। सर हो गया सर। शाबाश बच्चे, हो गया, बाकी सबका हो गया। हो गया भाई सबका। चलो मैं करना चालू करता हूँ। देखो, आउटपुट पावर कितनी होगी भाई, बोलो। कोई बताता है आउटपुट पावर कितनी होगी, बोलो बोलो भाई बोलो। सेम रहेगी, क्योंकि 100% एफिशिएंट है सिस्टम। प्राइमरी करंट कितना होगा, बोलो। अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही। तो प्राइमरी करंट कैसे निकालेंगे, पावर वोल्टेज इनटू करंट। 2200 वोल्टेज कितनी है, 220। सर 10 आएगा सर। करंट, प्राइमरी करंट आ गया 10 एम्पियर। सेकेंडरी करंट निकालना है हमें, सेकेंडरी करंट निकालना है तो ये लगा लो। सर 20 आएगा। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने, 100। नंबर ऑफ 200। सेकेंडरी टर्न्स कितने, 200। सेकेंडरी करंट निकालना है, प्राइमरी करंट हमारे पास है 10। कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/20 आएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं सॉरी, ऊपर चला जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, ये कट नीचे जाएगा। वाला काट, वो 10,005 आ जाएगा सर। 5 5 एम्पेयर आ जाएगा, 5 5 एम्पेयर आ जाएगा ये। और क्या चाहिए, और सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए, फिर से ये इक्वेशन लगा लो, आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? अब आप सोचोगे ट्रांसफार्मर में इतने इतने आसानी क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर में हार्ड नहीं आते ज्यादा।
ज्यादा। अब ये तो हो गया, अगर 100% एफिशिएंट सिस्टम ना हो तो क्या होगा? अगर 100% सिस्टम एफिशिएंट ना हो तो ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा। बस आगे वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। दो क्वेश्चन ट्राई करोगे? चलो एक क्वेश्चन देते हैं। यस सर, दे दो। एक ट्रांसफार्मर है 90% एफिशिएंट है, प्राइमरी टर्न्स है 100, सेकेंडरी टर्न्स है 200, और क्या चाहिए? और इनपुट पावर है 2000 वाट। और क्या दें? 2200 वाट ले लो इनपुट पावर। और प्राइमरी वोल्टेज है 440 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउटपुट पावर, सेकेंडरी करंट। ये दो चीजें फाइंड आउट करो बच्चों। करो भाई, करो। हुआ? सर कर रहे हैं। सर हो गया। हो गया? यस सर। सर आई एस ये पाई बाय 2 आ रहा है क्या? और पावर आ रही है देखते हैं, चलो रुक जाओ। 2200। पावर के लिए क्या किया सबसे पहले? एफिशिएंसी इज इक्वल सर टू हमने आईपी निकालने के लिए आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर लगाओ। एफिशिएंसी क्या है? 90/100। और आउटपुट पावर
निकालना है और इनपुट पावर इतना दिया है हमें। इसको ऊपर ले आएंगे, आउटपुट पावर आ जाएगा। ये क्या हो गया, नीचे कैसे भाग गया यार ये? मैंने तो पहले पावर इनपुट पावर से आईपी निकाला, फिर उसके रेशियो लेके सेकेंडरी करंट निकाल लिया, फिर पावर निकाल दी। निकालो अच्छे जैसे ठीक आ जाए। ठीक है, ये आ गया। अब आउटपुट पावर ये आ गया। अब क्या निकालें, सेकेंडरी करंट निकालना है। तो सेकेंडरी करंट निकालने तो आउटपुट पावर क्या होगी, सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। इसके लिए सेकेंडरी वोल्टेज निकालना पड़ेगा पहले आपको। आउटपुट पावर तो हमारे पास आ गई 2200 इंटू 9/10। सेकेंडरी वोल्टेज हमारी कितनी है निकालो। कैसे निकालो, फॉर्मूला से निकालो। कैसे लगाओ, सर ये क्या हो जाएगा, 100 100 बटा 200 इज इक्वल टू 440 बटा बाई सेकेंडरी 1/2। सर 880 आ जाएगी। सेकेंडरी वोल्टेज एलसीटी आएगी। क्या आ जाएगा, तो सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा बस। चलो अच्छे, खत्म। अब एक्सप्रेशन देख लो थोड़ा सा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं अभी हम। तो अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर ये एक्सप्रेशन भी समझा ही दीजिए कि एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये जो हम आपको बार बार यूज करवा रहे हैं, वीपी बाय वी एस इज इक्वल टू एनपी बाय एन एस। तो बच्चे इसका एक्सप्रेशन भी हम निकाल ही देते हैं। देखो बच्चों, तो डेरिवेशन दे रखा है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वैसे इसमें लंबी कहानी है, मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये हमारा सोर्स है और यहाँ से कॉइल में एनर्जी जा रही है। इस कॉइल से एनर्जी ट्रांसफर होके प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रही है और यहाँ से पहुंच रही है लोड पे। बस कुछ इस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। अब रही बात आगे की, सर ये आगे नेम की का बता रहे हो? नहीं बच्चे, ये तो अभी इसी का है कि इसमें हो कैसे क्या रहा है, मतलब कि ओके ये सर। कैसे फॉर्मूला कैसे आया है। ये एन पी बाय एन एस इज इक्वल टू वी पी बाय वी एस कैसे आया है, ये भी बताते हैं, अभी आपको बता रहे हैं, इसका ओके एक्सप्रेशन सर। बता रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली वोल्टेज जो है वो जैसे ये एसी करंट है, एसी की वजह से फ्लक्चुएटिंग करंट है। तो कॉइल 1 में, जो हमारी कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल है, उसमें इंडक्शन हो रहा है और उससे कॉइल 1 से मतलब कॉइल 2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कॉइल 1 में जो एनर्जी है वो कंजम्पशन होके कॉइल 2 में चली जा रही है। कॉइल 1 की एनर्जी है, वोल्टेज कंज्यूम हो रही है कॉइल 1 में और वो वोल्टेज सेकंड में डिलीवर हो जा रही है। देखो बच्चे, हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ दो फिनोमेना चल रहे हैं, एक तो चल रहा है सेल्फ इंडक्शन और एक चल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चा बताएगा कैसे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कैसे चल रहा है। बोलो भाई बोलो। सर शायद प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है और वो सेकेंडरी वाले में म्यूचुअल इंडक्शन के चक्कर में होता शाबाश है। बच्चे शाबाश। प्राइमरी में एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे बच्चों का एक क्वेश्चन ये आता है
कि सर एनर्जी तो आपने बता दी कि एनर्जी जा रही है, हमें समझ में आ गया हवा में एनर्जी जा रही है, बट वोल्टेज का क्या हो रहा है? जो सोर्स से वोल्टेज यहाँ पे हमने वोल्टेज दी थी, ये वोल्टेज कहीं ना कहीं तो खप रही होगी, मतलब कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रही होगी। तो जब आप वोल्टेज सप्लाई पे लगा रहे हो, प्राइमरी कॉइल पे जा रही है, तो वोल्टेज बैक ईएमएफ के फॉर्म में कंजम्पशन में चली जा रही है एक तरीके से। और एक्चुअली क्या है, बैक ईएमएफ उस वोल्टेज को कंजम्पशन नहीं कर रहा है एक तरीके से, वो वोल्टेज की जो एनर्जी है उसको सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉइल के लिए क्या ईएमएफ का एक्सप्रेशन आएगा, प्राइमरी कॉइल के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा प्राइमरी कॉइल के लिए। और क्योंकि उसके अंदर भी एक्चुअली क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, एसी करंट है तो फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंडरी कॉइल में क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा। अब इसमें से एक खास बात ये, दोनों का d∅dt सेम रहेगा। क्यों, कोई बच्चा बताएगा कि फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल फॉर बोथ d∅dt विल बी सेम? कोई बच्चा बताएगा इस चीज को, d∅dt सेम क्यों होगा? हेलो हेलो, Yes, कोएक्सियल sir. कॉइल है बच्चों, कोएक्सियल कॉइल है, कोएक्सियल कॉइल है तो दोनों में फ्लक्स सेम रेट से चेंज होगा। अगर Yes, फ्लक्स sir. सेम रेट से चेंज होगा तो d∅dt कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। प्राइमरी ईएमएफ ये नीचे सेकेंडरी है, सेकेंडरी ईएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ये एक्सप्रेशन आता है। और ईएमएफ की जगह वोल्टेज भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है, कि ये कैसे आ गया, ये क्या क्या किया गया है, बताते हैं बच्चों, देखो हुआ क्या। देखो हुआ ये कि हमने एनर्जी की कहानी तो ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दी कि एनर्जी यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर एक से दूसरे कॉइल में आ गई। वोल्टेज की कहानी भी तो बतानी पड़ेगी आपको कि वोल्टेज का क्या हुआ। एक्चुअली क्या है कि वोल्टेज सोर्स से मिली, प्राइमरी कॉइल पे पहुंची, प्राइमरी कॉइल पे वो वोल्टेज ड्रॉप हुई इन फॉर्म ऑफ बैक ईएमएफ। फिर वो वोल्टेज ऐसे प्राइमरी पे तो ड्रॉप हुई, बट सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट भी हुई। सेकेंडरी में वोल्टेज क्यों जनरेट हुई? क्योंकि सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज हुआ। तो ये फर्स्ट में वोल्टेज ड्रॉप हुई और सेकंड में वोल्टेज जनरेट हुई। अगर देखा जाए तो फर्स्ट में वोल्टेज सेल्फ इंडक्शन की वजह से ड्रॉप हुई, बिकॉज मोशन वो उसको चेंज को अपोज करता है, और म्यूचुअल में और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट हुई क्योंकि प्राइमरी कॉइल में चेंज आ रहा था। तो ई प्राइमरी वो है जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इन प्राइमरी कॉइल, और ई सेकेंडरी क्या है कि जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज डेवलप हो रही है वो ये है। तो ये उन वोल्टेज में रिलेशन है कि कितनी वोल्टेज थी और कितनी हुई, ये एक रिलेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन से बच्चों हम बताते हैं, ये यूज करते हैं। खैर इसमें ज्यादा मत्था बच्ची करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखना है क्या होता है। कोई डाउट बच्चों, बोलो इसको लेके, बोलो भाई बोलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है, और अब हम नेक्स्ट